जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मयूरी फिर हाजिर हूँ एक नया प्रसंग लेकर। मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, और कई ऐसे विदेशी महापुरुष भी हैं जो कहते हैं कि संसार भर का ज्ञान विज्ञान अगर कहीं किताबों में मिलता है तो वह है हमारे वेद। तो थोड़ी रुचि तो हमारी भी इन वेदों में होना चाहिए, पर यह बात भी सच है कि हमारे लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि हम सारे वेद उपनिषद और सारे पढ़ पाएं, क्योंकि इनकी भाषा इतनी सरल नहीं होती जितनी हम चाहते हैं, और फिर हमारी दिलचस्पी कम होने लगती है। तो वेदों में कई चीजें दी हुई है। वेदों में आपको यह ज्ञान दिया हुआ है जिससे आपके कई प्रश्न हल होते हैं, जैसे मनुष्य का जन्म दुनिया में क्यों हुआ, हमारा क्या कर्तव्य है, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह संसार क्या है, हमारी राह क्या है। ये सारे प्रश्न भगवान ने इन वेदों में लिखे हुए हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वेदों का जो तात्पर्य, जो मेन उपदेश है, वह यह है कि हे मनुष्य, तू इसलिए दुनिया में आया है कि निरंतर उन्नति करे, आगे बढ़े, तुझे नीचे की तरफ नहीं जाना है। जैसा कि हमारा एक छोटा सा मैं यहाँ पे उदाहरण लूंगी जो फिजिक्स भौतिक शास्त्र पे आपका बेस्ड है, कि हम एक छोटा उदाहरण है हमारा। ऐसे समझिए कि किसी गेंद को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो आप में जितनी शक्ति है, जितनी तेजी से आप उस गेंद को ऊपर फेंकेंगे, गेंद उतना ही ऊंचा जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी गति रुक जाती है तो उसकी शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है, और शक्ति खत्म होने पर वह वहां ठहरती नहीं है और जो आपकी गेंद है वो नीचे आने लगती है। ठीक इसी तरह अगर आपकी संकल्प शक्ति, जिसको हम विल पावर कहते हैं, अगर आपकी संकल्प शक्ति प्रबल है, स्ट्रांग है, तो जीवन की गेंद हमेशा ही ऊपर जाएगी। और अगर यह मर गई या खत्म हो गई तो फिर जैसे गेंद आकाश में रुकती नहीं है, एक जगह ठहरेगी नहीं, वह भी नीचे ही आ जाएगी। अब हमारे सामने दो ही विकल्प हो सकते हैं, या तो हम आगे बढ़ेंगे या फिर हम नीचे गिरेंगे। नियम यही है। तो इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर अपनी संकल्प शक्ति को स्ट्रांग कीजिए, अपने विल पावर को स्ट्रांग कीजिए। अब ये बात तो बड़ी सिंपल है कि विल पावर को हम स्ट्रांग करें, पर ये करें कैसे? तो इसको हमें किस तरह से करना है, इसके हमारे पास में कई तरीके होते हैं। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, हर चीज में हमें पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए। कई चीजें होती है जिसमें आप मंत्र की शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। मंत्र की शक्ति साधारण शक्ति नहीं होती। आप एक मंत्र उच्चारण के समय मंथन करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, वो आपको पॉजिटिविटी अंदर से स्ट्रांग बनाता है, और ये चीज कब हो जाती है ये आपको पता भी नहीं चलता। तो इसके तरीके कई हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि पॉजिटिविटी है, मंत्रों की शक्ति है हमारे पास में, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारा जो काम है उसका काम करने का तरीका क्या है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे लिए सही काम क्या है। काम सारे ही सही है, परंतु उस काम को करने का तरीका क्या है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि आप अपना कार्य किस तरह से कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा दोहा है, आप सभी को याद होगा, आज करे सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। जिसमें कबीर साहब का दोहा है, वो कहते हैं कि भाई जो काम तुमको कल करना है वो आज करो। मतलब अभी आपके मन में अगर कोई कार्य आया है, कोई भी आपके मन में कार्य करने की इच्छा हुई है, तो उसको आप तभी करें, उसको आगे पीछे ना टालें। इसके लिए एक बहुत अच्छी कथा है जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। जैसे कि महाभारत का ही है ये एक प्रसंग। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे और उनके छोटे भाई उनकी सहायता में
उनकी सहायता से राजकाज चला रहे थे। बहुत ही अच्छा राज्य चल रहा था। पांचों भाई जो हैं वो प्रजा की भलाई में जुटे रहते थे। कोई भी दीन दुखी फरियाद लेकर आता तो उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। एक दिन युधिष्ठिर जी राजभवन में बैठे मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन चिंतन चल रहा था। तभी कोई ब्राह्मण वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने उस ब्राह्मण की गाय भी उससे छीन ली थी। तो वह ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया था। परंतु महाराज युधिष्ठिर मंत्रियों से गहन चिंतन में बिजी थे। तो उन्होंने ब्राह्मण को कहा कि तुम बाहर रुको, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। जैसे ही चिंतन खत्म हुआ, महाराज उसे बुलाने ही लगे कि कोई दूसरे देश का राजदूत आ गया। तो फिर उसे कहा गया कि नहीं, आप ब्राह्मण आप बाहर ही इंतजार करें, हम आपसे बाद में बात करते हैं। इस तरह से चलता रहा और महाराज युधिष्ठिर काफी थक गए। तो उन्होंने जब बाहर निकले तो देखा, अरे ब्राह्मण अभी भी इंतजार कर रहा था। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आज मैं बहुत थक गया हूँ और आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता मैं करूंगा। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम करने वाले भवन की ओर बढ़ गए। तो ब्राह्मण जाने लगा, पर बहुत निराश था और दुखी मन से अपनी घर की तरफ लौटने लगा। वह मुड़ा ही था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने सारी कथा ब्राह्मण से पूछी कि क्या हुआ, तुम दुखी क्यों हो? तो उसने कहा, महाराज ने उसे अगले दिन के लिए आने के लिए कहा है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर भीम भी काफी दुखी हुए। उन्हें महाराज युधिष्ठिर का व्यवहार से निराशा भी हुई कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाएं। विजय के अवसर पर जो नगाड़े बजाते हैं वो बजाएं। और आज्ञा का पालन हुआ, नगाड़े बजने लगे। तब महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज सुनी। तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये नगाड़े क्यों बजा रहे हैं। यह जानने के लिए वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। तो जैसे ही बाहर आए, उन्हें भीम से सामना हुआ। उन्होंने भीम से पूछा कि ये विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले जो नगाड़े हैं वो अभी क्यों बजाए जा रहे हैं? क्या हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त की है? तब भीम ने नम्रता से उत्तर दिया कि महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, परंतु मुझे पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, क्या कहना चाहते हो तुम, ये क्या है? तो भीम ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वह आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य अपने काल पर आपने विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए क्यों कहते? यह सोचकर मैंने सोचा कि आपने विजय, हमारे यहाँ वाकई में कोई विजय हुई है, इसीलिए मैंने नगाड़े बजाने की आज्ञा दे दी। तब भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का पता लग चुका था। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दिया। उन्होंने उसकी बात सुनकर उसकी सहायता की और उसके लिए आवश्यक प्रबंध करवा दिया। मित्रों, हमारे अंदर एक ये बहुत बुरी आदत होती है कि हम हमेशा काम को टाल देते हैं और इसी आदत के कारण हम कभी-कभी अपने बनते हुए काम बिगाड़ बैठते हैं और जिससे हमें काफी हानि भी होती है। जो काम हमें आज करना है वह कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। ऐसा हम जानते हैं कि परिस्थितियां जो है वो क्षण क्षण बदलती रहती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्य का कोई महत्व नहीं रहता है। हो सकता है कि जो कार्य आपके सम्मुख आए, आज आप जोश में बहुत अच्छा करें, परंतु कल पर टालते ही उसके प्रति दिलचस्पी कम हो जाए और आप उसको सही तरीके से ना कर पाए। तो यह जो टाल मटोल का रोग हमें लग जाता है, वह जीवन में हमारे अनेक काम रोकता है और इसी तरह धीरे धीरे हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो कब धीरे धीरे कम होने लगती है, हमें पता भी नहीं चलता। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें सभी को पता है कि हमें जो कार्य है वो उसी समय कर लेना चाहिए। दोहा भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर इसको हमारे नियम में लाना, इसको हमारे जीवन में लाना बहुत कठिन है।
परंतु दोस्तों अगर आप थोड़ा सा अपने आप को हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा जर्क देंगे या थोड़ा सा आप पुश करेंगे अपने आप को, तो ये सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा, यही मैं कामना करती हूँ। और आप सभी स्वस्थ रहें, उन्नति करें। धन्यवाद। जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं मयूरी फिर हाजिर हूँ एक नया प्रसंग लेकर। मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, और कई ऐसे विदेशी महापुरुष भी हैं जो कहते हैं कि संसार भर का ज्ञान विज्ञान अगर कहीं किताबों में मिलता है तो वह है हमारे वेद।